मऊ जनपद के उत्कृष्ट विद्यालयों में से एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामविलास भारती जी को शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य अध्यापक पुरस्कार पाकर डॉक्टर रामविलास भारती जी ने जनपद मऊ का गौरव बढ़ाया है। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर रामविलास भारती ने अपने व्यक्तिगत रूप से वेतन व जन सहयोग एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से विद्यालय को अत्याधुनिक व सुंदर बनाया है। इनके विद्यालय पर कायाकल्प के 19 पैरामीटर पूर्ण है। विद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने तथा समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय के मुख्य द्वार पर सुझाव एवं शिकायत पेटिका भी लगाई गई है। उनके इस सम्मान से जनपद के सभी शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ श्री संतोष कुमार उपाध्याय जी ने डॉक्टर रामविलास भारती को बधाई देते हुए कहा कि भारती का शिक्षा एवं समाज के प्रति समर्पण एवं प्रयास अद्वितीय है और अन्य शिक्षकों के लिए अनुकरणीय है। डॉक्टर रामविलास भारती जी ने जनपद के सभी अधिकारीगण, शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के प्रति आभार व्यक्त किया। शिक्षक तुझे सलाम चैनल डॉक्टर रामविलास भारती जी को सलाम करता है और बधाई देता है। सर, राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त होने पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त होने के लिए मैं शासन, प्रशासन और
सरकार के साथ साथ जितने भी अधिकारीगण हैं, शिक्षकगण हैं और तमाम सभी लोग बच्चे हैं हमारे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसकी वजह से ये एक बड़ा दायित्व मिला। क्योंकि पुरस्कार प्राप्त हो जाना ये बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि पुरस्कार प्राप्त होने के बाद उसे बना के रखना एक बड़ी चुनौती है और हमारी जिम्मेदारी निश्चित रूप से बढ़ गई है और इस जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अब हमारे लिए एक चुनौती है और उसको बना के रखने की ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूँगा ये पुरस्कार को एक तरह से बना के रखा जाए और लोग जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी उस तरीके का काम करें जिससे कि उनको प्रोत्साहन के तौर पे, बल्कि वो काम करें उन्हें प्रोत्साहन स्वयं मिल जाएगा। जनपद के शिक्षकों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं रोल मॉडल बनाने वाला आप और शिक्षक और बच्चे होते हैं। अपने आप में कोई रोल मॉडल नहीं होता, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो बच्चे हैं हमारी धरोहर हैं और बच्चे ही हमारे सपने हैं, सब कुछ हैं। अगर बच्चे के जो माता पिता प्रथम शिक्षक के रूप में हैं तो हम बच्चों के दूसरे माता पिता हैं। इसलिए उन बच्चों को हमें अपना बनाना है, उनके सपनों को साकार करना, उन्हें एक शानदार सपना दिखाना है, उनके लक्ष्य को बताना है और उस लक्ष्य के लिए लगातार हम सबको प्रयत्नशील करते रहना है, रहना भी होगा। साथ साथ एक और चीज़ है कि ये शिक्षक का दायित्व हमारा एक बड़ा है और मुझे लगता है कि लाइफ सिर्फ जीवन जीना ही नहीं है, जीवन के बाद भी है, मरने के बाद भी लाइफ है, तो हमें उस लाइफ के लिए जिंदा रहते हुए काम करना होगा। तो एक मॉडल के तौर पे, एक रोल मॉडल के रूप में अगर शिक्षक या कोई व्यक्ति अगर समझता है तो आपका हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। ये जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, एक चुनौती है कि इसको बना के रखा जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दायित्व शिक्षकों का एक शानदार दायित्व है और ये बड़ी मुश्किल से दायित्व मिलता है, हमें निभाने की ज़रूरत है। शिक्षक के रूप में अपने दायित्वों को निभाने की ज़रूरत है और एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ एक जो बच्चे हमारे धरोहर जिन्हें हमने बताया, उसको एक बेहतर नागरिक के रूप में भी डेवलप करना हमारा प्रथम प्राथमिकता होगा। तभी मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। साथ ही साथ मैं ज़रूर एक बात और कहना चाहूँगा कि आप पुरस्कार के लिए मत काम करिए। व्यक्ति जब पुरस्कार के लिए काम करता है तो मुझे लगता है चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, धोखा देता है। आप काम करिए, आपको प्रोत्साहन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है, गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम करने की ज़रूरत है और समर्पित भाव से अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रोत्साहन किसी न किसी रूप में किया ही जाएगा। पहली बात कि जो बच्चे हमारे हैं, जो हम धरोहर जिन्हें कह रहे हैं, बच्चों में असीम संभावनाएं हैं और वो बच्चे दुनिया के अद्वितीय व्यक्ति कोई भी होता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों में उस असीम संभावनाओं को पहचानते हुए, उनके लक्ष्य को निर्धारण करते हुए, उसके अंदर इस भावना को भरना है कि यू कैन डू इट, यानी वो दुनिया के सारे काम कर सकता है जो उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये भावना अगर भरेंगे तो बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होगा और इसी आत्मविश्वास के साथ वो एक बेहतर नागरिक के साथ एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, क्रिएटिव होगा और उसमें वैज्ञानिक चेतना के साथ साथ बेहतर राष्ट्र निर्माण की भी भावना हम उसमें भर सकते हैं। ये पुरस्कार मैं सभी बच्चों, सभी शिक्षकों और जिसने भी मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, सभी अधिकारीगणों को मैं ये समर्पित करता हूँ। जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय बच्चे, जय भारत।